तो कल हमने हेडले सेल पढ़ा, हमने हेडले सेल का देखा कि ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने सब कुछ तो ठीक बताया बट थियोरेटिकली वो सही था सर। वो प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। प्रैक्टिकली हम कुछ और देखते हैं कि डायरेक्ट हवा थोड़ा ना आता है यार पोल से इक्वेटर की तरफ। डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना होता है कि लो प्रेशर जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो हवा इक्वेटर पे जो हवा है वो जो अपलिफ्ट कर रहा है वो डायरेक्टली जाके पोल के पास थोड़ा ना सिंक करता है। ऐसा नहीं होता सर प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा क्यों नहीं होता है? हम लोग देखेंगे क्यों नहीं होता है। बट सर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हेडलेस सेल? सर सिंपल सी बात है, उन्होंने कभी कंसीडर ही नहीं किया कि पृथ्वी रोटेट भी करती है, घूर्णन भी करती है। उस चीज को कभी कंसीडर ही नहीं किया। तो देखिए सर, दिस वाज द हेडलेस सेल, हेडले मॉडल। ओके, दिस इज वन हेडलेस सेल, दिस इज सेकंड हेडलेस सेल। ठीक है, आप देख सकते हैं कल का डिस्कशन ही है कि यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चल रहा है। ठीक है, यहाँ का हवा ऐसे उठ रहा है और सिंक कर रहा है पोल पे। ठीक है, ऐसा हेडले साहब ने बोला था। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी फेरल मॉडल। अब देखो, जब हेडले साहब ने मॉडल दिया वो हेडले मॉडल फेल कर गया, तो किसी न किसी को तो उस चीज को ठीक करना है ना। तो फेरल मॉडल, फेरल साहब ने मॉडल दिया, फेरल्स मॉडल। ठीक है, फेरल साहब ने इस पे और ज्यादा चिंतन किया, कोशिश किया चीजों को समझने का। चलिए समझिएगा ध्यान से हर चीज को, हर चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो लाल से नहीं तो मैं कोई दूसरा कलम से बना रहा हूँ। अच्छा जी, चलो सुनिएगा। लेट इट बी, दिस इज 0 डिग्री। ये इक्वेटर है हमारा। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है सर, ये इक्वेटर है। इक्वेटर में क्या देखा गया? इक्वेटर में क्या देखा गया, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनेंगे। इक्वेटर में क्या देखा गया कि वहां पे सर गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां की जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाती है, और फिर गर्म चीज हमेशा ऊपर उठता है। तो सर यहाँ पे इक्वेटर पे, इक्वेटर पे एट इक्वेटर द एयर करंट्स अपलिफ्ट। एयर के जो करंट होते हैं ना वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं सर। एयर करंट्स ऊपर उठ जाते हैं। अब बताइए किसी एरिया का एयर करंट ऊपर उठ जाएगा तो वहां पे कौन सा जोन बनेगा? हाई हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर लो प्रेशर का जोन बना। अब ये देखा गया कि ये जो एयर करंट अपलिफ्ट किया सर, ये ऊपर जा रहा है, ये अपलिफ्ट हुआ, तो इसको कहीं सिंक भी तो करना पड़ेगा, ये कहीं जाके बैठेगा भी तो ये जो इक्वेटर के पास से जो एयर करंट अपलिफ्ट किया ना, ऊपर उठा ना, यही एयर करंट पता है कहां जाके सिंक करता है सर? यहाँ पे, यहाँ पे जाके ये सिंक कर जाता है। यही वाला जो यहाँ से एयर करंट उठा था वही जाके सिंक कर जाता है, वही जाके सिंक कर जाता है। कहाँ पे जाके सिंक कर रहा है सर? सर इस जगह में। इस जगह का नाम क्या है सर? इस जगह का नाम है 30 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ सर, मतलब क्या 30 खाली क्या नॉर्थन हेमिस्फेयर में देखा जाएगा? नहीं सर, सदर्न हेमिस्फेयर में भी सेम चीज देखा जाएगा कि इक्वेटर से जो हवाएं उठ रही है, अपलिफ्ट कर रही हैं, एयर करंट जो ऊपर उठ रही है, सर वो जाके सबडक्ट कहाँ करेगा, सिंक कहाँ करेगा सर? वो सिंक कहाँ करेगा? 30 डिग्री साउथ में। मतलब जो पिक्चर, मतलब इधर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर लेके चलूंगा। ठीक है, तो जो पिक्चर आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिखने को मिल रहा है ना, वो सेम दिखने को मिलेगा साउथ हेमिस्फेयर में भी, सदर्न हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का हवा ऊपर उठ रहा है और सिंक कर रहा है 30 डिग्री नॉर्थ में, तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया 30 डिग्री नॉर्थ में हो रहा है मतलब सेम चीज 30 डिग्री साउथ में भी हो रहा है। बोलिए यहां तक क्लियर किसी को? अब मुझे आप लोग बताएंगे कि कहीं पे एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जगह है जहां पे हवाएं नीचे बैठ रही हैं, हवाएं सिंक कर रही है, वहां पे हाई प्रेशर का जोन बनेगा कि लो प्रेशर का? हाई प्रेशर का जोन बनेगा कि लो प्रेशर? सर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का जोन बनेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर दिख रहा है, आप तुरंत बोलेंगे लो प्रेशर। 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर दिख रहा है सर? आप बोलेंगे हाई प्रेशर। कैसे ये हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से एक दो चीज। सर
इक्वेटर के पास हवाएं ऊपर उठ रही हैं। सर जब भी एयर करंट ऊपर उठता है ना, क्या बनता है पता है? क्लाउड्स। क्या बनता है सर? बादल बनते हैं। और सर जब बादल बनेगा तो वहां पे वर्षा होगी कि नहीं होगी? सर वर्षा होने लगती है। आपने कभी सुना होगा सर कि इक्वेटर के पास जितने भी देश है ना, वहां पे वर्षा बहुत होती है। क्यों होती है पता चला आज? क्योंकि सर वहां पे एयर करंट्स ऊपर उठ रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और सर जहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, वहां पे वर्षा होगी कि नहीं होगी? अब मैं एग्जाम में आपसे पूछ दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री पे या फिर इक्वेटर पे वर्षा होने का संभावना ज्यादा होता है, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। क्यों सर? एयर अपलिफ्ट हो रहा है, एयर अपलिफ्ट हो रहा है, वहां पे बादल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से। सर 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ में क्या हो रहा है सर? हवाएं नीचे बैठ रही हैं, हवाएं ऊपर से आके नीचे बैठ रही हैं। क्या यहाँ पे बादल बनेगा? नहीं बनेगा। सर बादल कब बनता है? जब हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं, तब। आप ही सोचिए ना बादल कैसे बन रहा है। आप देखिए, जैसे आपको अगर घर में ही बारिश कराना है, सर मैं अपने घर में बारिश करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकते हैं। आप चाय बनाइए, आप जब चाय बनाते हैं तो सर जब पानी खौलता है, जब पानी उबलता है तो उससे भाप निकलता है ना जी, उससे भाप निकलता है। तो वो भाप ऊपर जा रहा है। अब सोचिए, अब सुनिएगा, वो जो बर्तन है, पतीला है जिसपे आप चाय बना रहे हैं, उसको ढक दीजिए एक प्लेट से, एक प्लेट से ढक दीजिए। उसके बाद 5 मिनट बाद वो प्लेटवा को वहां से निकालिए, देखिएगा उस प्लेट के नीचे में आपको बूंद दिखेगा। सर वो बूंद क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर गर्म पानी ऊपर उठ रहा था, उसको आप रोक दिए, वहां पे वो वहां पे उसका ड्रॉपलेट जाके कंडेंसेट हो गया और फिर वहां पे वर्षा होने का संभावना स्टार्ट हो गया। समझ में आया? वहां पे वर्षा होने का संभावना स्टार्ट हो गया। मतलब वहां पे ड्रॉपलेट्स हो गया सर, ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट्स बन गया सर। कहीं ना कहीं ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड्स वगैरह कैसे बनता है, बट आज के लिए इतना समझिए कि क्लाउड कहीं ना कहीं ऐसे ही बनता है, वर्षा ऐसे ही होती है सर। अभी आपको इतना समझना है कि हवा जब ऊपर उठेगी, सर ऑब्वियस सी बात से कौन हवा ऊपर उठता है? गर्म हवा ऊपर उठता है। सर गर्म हवा जब ऊपर उठेगी, हवाएं जब ऊपर उठेगी, तो उस जगह पे बादल का फॉर्मेशन होगा। बादल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा सर? वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा उस जगह में। आप देखिए ना, हाई प्रेशर के जोन पे 30 डिग्री नॉर्थ में क्या यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही है कि नीचे बैठ रही है? सर हवाएं नीचे बैठ रही हैं। क्या यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। और सर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या यहाँ पे वर्षा होगा? सॉरी, वर्षा होगी? सर वर्षा नहीं होगी। सर 30 डिग्री नॉर्थ जैसे जगह में ही हम लोग को डेजर्ट भी मिलता है, मरुस्थल, डेजर्ट। क्यों मिल रहा है सर डेजर्ट? 30 डिग्री वाला लाइन पे हमें क्यों मिलता है? 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड पे हम लोग को क्यों मिलता है डेजर्ट? दिस इज वन ऑफ द रीजन। आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। मतलब हम लोग धीरे धीरे कनेक्शन देखिए कैसे बैठाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए, आई होप। ठीक है, मैं अगर इसको मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। फेरल सेल पढ़ रहे हैं दोस्त, इतना आई मीन जो वीडियो देख रहा है उसको तो समझ में आना चाहिए कि फेरल सेल पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर व्हाट इज दिस एरिया? ये क्या है सर? ये है पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ। अब आप लोग मुझे बताएंगे 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री नॉर्थ में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? आप लोग मुझे बताएंगे कल के क्लास को डिकोड करके। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा कि आपका भी दिमाग चले, आपका भी दिमाग चले, आप स्टिल मत बैठे। सर 90 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर का जोन बनेगा कि लो प्रेशर का? कुछ जन बोल रहे लो प्रेशर। भैया प्लीज आप जाके फिर से रिवाइज करें, वीडियो देखें, समझ में आएगा। सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने कि 90 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर का जोन बनेगा? सुनिएगा सर, 90 डिग्री नॉर्थ मतलब सर पोल का बात हो रहा है। पोल में ठंडा, ठंडा इलाका है। सर ठंडा इलाका में एयर अपलिफ्ट करता है कि सिंक करता है? सर एयर
सिंक करता है, और जहां भी एयर सिंक करेगा वहां पे कैसा जोन बनेगा, हाई प्रेशर, वहां पे हाई प्रेशर का जोन बनेगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि हवा ऐसे नहीं चलेगा क्या? मतलब अगर विंड का फ्लो में बोलूं कि विंड का फ्लो ऐसे होगा, तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? एकदम सही बोल रहे हैं सर, एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इस चीज को ऑब्जर्व करें आप, इस चीज को आप ऑब्जर्व करें कि सर हवाएं 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ बहेंगी, 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ बहेंगी, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही दिखता है हमको, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी ऐसा ही दिखता है हमें प्रैक्टिकली। मतलब सर ये जो हवाएं हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ बह रही हैं। समझ में आया यहां तक सभी को? अब सुनिएगा ध्यान से। मतलब सर हवा 30 डिग्री नॉर्थ में क्या हवा बहेगा? 30 डिग्री मतलब एग्जैक्ट 30 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वहां पे क्या हवा फील होगा सर? आपको नहीं फील होगा सर। वहां पे काम कंडीशन दिखेगा आपको, वहां पे स्टेबल कंडीशन दिखेगा आपको। देखो, ज्योग्राफी का भाषा में आप कहीं लिख लीजिए कि स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है पता है? कि वहां पे वर्षा नहीं होगी। मतलब आप ही सोचिए ना, ज्यादा बीमारी कहाँ होता है? ज्यादा बीमारी कहाँ होता है सर? जहां पे 24 घंटा बारिश होते रहे, या फिर जहां पे पानी का वर्षा ना हो, कहाँ ज्यादा बीमारी होगा सर? जहां पे 24 घंटा बारिश होता है ना, वहां पे ज्यादा बीमारी होगा। इसीलिए सर जितने भी मोस्ट जितने भी मतलब जितने भी अफ्रीकन देश है ना सर, वहां पे जितना जहां पे भी वर्षा ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए वहां पे हम लोग को देखते हैं कि ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, जहां पे भी ज्यादा बीमारी है, क्या वहां का कंडीशन, क्या वहां का जीवन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा सर? अनस्टेबल होगा। इसीलिए ज्योग्राफी के भाषा में हमेशा कभी भी वर्षा का कंडीशन होगा, कभी भी वर्षा का कंडीशन होना, रेन का कंडीशन होना, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। और कभी भी नो रेन का बात होना कि सर बारिश नहीं होगी, तो वो कैसा कंडीशन होगा? स्टेबल कंडीशन। बोलिए भैया, समझ में आया? तो आप लोग मुझे दिमाग से बता पाएंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ में स्टेबल कंडीशन होगा कि अनस्टेबल कंडीशन होगा? 30 डिग्री नॉर्थ में स्टेबल कंडीशन होगा कि अनस्टेबल कंडीशन होगा? क्या मतलब, कहां से स्टेबल बोल रहे? कहां से? हेलो, हेलो, इधर इधर, हेलो इधर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 30 डिग्री नॉर्थ में सर रेनफॉल नहीं होगा, नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। तो सर अनस्टेबल कैसे? कौन कौन बोला अनस्टेबल? कहाँ गया? कौन कौन ने बोला? किसने किसने बोला अनस्टेबल? कैसे अनस्टेबल भैया? कैसे? कहाँ कहाँ? कहाँ जा कहाँ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप सर? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ में बारिश नहीं होगा। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं नीचे सिंक कर रही है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा सर, इसीलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। और जहां भी वर्षा नहीं होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन है वहां की, अनस्टेबल कंडीशन है सर? वहां पे स्टेबल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे कैसा कंडीशन होगा? स्टेबल कंडीशन होगा। बोलो देवी और संजनो, जिन्होंने अनस्टेबल लिखा था, समझ में आया? इसी बीच में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इक्वेटर पे स्टेबल कंडीशन दिखेगा कि अनस्टेबल कंडीशन दिखेगा, इक्वेटर पे स्टेबल कंडीशन दिखेगा कि सर अनस्टेबल, बारिश होगी सर, यहाँ पे बारिश हो रही है, अनस्टेबल कंडीशन। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब अच्छा, अच्छा कोई मुझे बताएगा, ये हाई प्रेशर का जोन है पोल, ऑब्वियस सी बात है सर, हाई प्रेशर का जोन है, दिख रहा है सभी को? हाई प्रेशर का जोन डाइवर्जेंस वाला होता है कि कन्वर्जेंस वाला होता है? मतलब हवाएं उसके तरफ आती है कि उससे दूर जाती हैं? डाइवर्जेंस का जोन है कि कन्वर्जेंस? सर डाइवर्जेंस मतलब, अरे भाई कहां से कन्वर्जेंस लिख दे रहे हो यार? ऐसे मत समझो कि मैं देख नहीं रहा हूं यार। सर हवाएं इससे दूर जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। विंड जो है, विंड जो है डाइवर्ज करता है, मतलब देखिए हाई प्रेशर से विंड डाइवर्ज करेगा, इसके इससे दूर जाएगा।
सर 30 डिग्री पे भी देख रहे हैं आप, 30 डिग्री पे भी आप देख रहे हैं, 30 डिग्री पे भी आप देख रहे हैं। सर कौन सा प्रेशर जोन है? हाई प्रेशर। मतलब इससे भी हवाएं दूर जाएंगी, इससे भी हवाएं दूर जाएंगी। बोलो भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैंने कुछ गलत किया अभी तक? प्लीज यार हेल्प मी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिंपल सी बात बोला कि यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन है 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे भी हाई प्रेशर का जोन है, तो हवाएं उससे दूर जाएंगी, मतलब डाइवर्जेंस होगा। मतलब हवाएं इससे इधर आएंगी नॉर्थ पोल से, और इससे इधर आएंगी। चलो आप ही लोग मुझे बताएंगे कि 90 डिग्री से जो हवाएं आएंगी वो गर्म हवाएं होंगी कि ठंडी हवाएं होंगी? तो ठंडी हवाएं होंगी। 90 डिग्री नॉर्थ, ठंडा फील होना चाहिए, ठंडी मतलब कोल्ड एयर। और 30 डिग्री, सर 30 डिग्री से जो हवाएं चलेंगी क्या वो कोल्ड होंगी कि हॉट होगी? सर हॉट होंगी। क्यों? क्यों हॉट होंगी? आप समझिए ना, आप इक्वेटर से उतने भी दूर नहीं है कि बहुत आपको मतलब बर्फ जमाने वाला सर्दी दिख रहा है, उतने भी दूर नहीं हुए आप। ठीक है, मतलब गर्म हवाएं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब एक चीज सीख लिया, अनस्टेबल स्टेबल तो कहीं भी बोल देंगे, नहीं ना। यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, यहाँ पे उसका जरूरत ही नहीं है स्टेबल अनस्टेबल का, वो रेन के हिसाब से है दोस्त। सुनिएगा ध्यान से, कभी भी आप, अच्छा कभी आप लोग चाय के साथ, जैसे मुझे अभी चाय पिए और उसके साथ तुरंत ठंडा ठंडा पानी पिए कभी? चलो, गांव वाले मतलब हम लोग घर तरफ बोलते हैं कि जब जब अच्छा पिए होंगे, पर घर वाला क्या बोलता है कि सर बाबू अभी गरम गरम चाय पिया है ना, तुरंत ठंडा पानी मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं तो दांत टूट जाएगा। मतलब गांव वाले ना, गांव वालों के कहावत में भी कुछ ज्योग्राफी छिपा हुआ है सर, कुछ साइंस छिपा हुआ है। याद रखिएगा, जीवन में गर्म चीज और ठंडा चीज एक साथ कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। गर्म चीज और ठंडा चीज एक साथ कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। इधर से सर ठंडा हवा आ रहा है, इधर से गर्म हवा आ रहा है, इधर से ठंडा हवा आ रहा है, आइसक्रीम को रहने दीजिए भाई साहब, इधर से ठंडा हवा आ रहा है, इधर से गर्म हवा आ रहा है, क्या मिक्स करेगा? नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा, बिकॉज गर्म चीज और ठंडा चीज कभी भी एक साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो क्या होगा साहब, तो क्या होगा सर बताइए, सुनिएगा ध्यान से। जो इधर से कोल्ड एयर आ रहा है, इधर से हॉट एयर आ रहा है, तब क्या होगा सर? ये जो हॉट एयर देख रहे हैं ना, कोल्ड एयर से टकराने के बाद ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो क्या सर कोल्ड मतलब हॉट एयर ऊपर उठेगा? सुनिएगा सर, ज्यादातर संभावना है कि हॉट एयर ऊपर उठेगा। क्यों? बचपन से समझते आ रहे हैं कि गर्म चीज हमेशा कोशिश करता है ऊपर जाने का। इधर से सर गर्म हवाएं चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, गर्म चीज ठंडा चीज से टकराया, दोनों मिक्स नहीं कर सकता, तो जो दोनों टकराया ऊपर कौन उठेगा सर? जो गर्म होगा। तो सर जो गर्म था वो ऊपर उठ गया, जो गर्म था वो ऊपर उठ गया, ये गर्म हवाएं ऊपर उठ गई। लेकिन क्या सर कोल्ड हवाएं कभी ऊपर नहीं उठेगी? तो थोड़ा थोड़ा ये भी साथ में उठ रहा है, एकदम स्टिल मत हो जाइए, एकदम स्टिल मत हो जाइए। कहने का मतलब यह है कि सर गर्म चीज और ठंडा चीज कभी भी साथ में मिक्सअप नहीं होता है। सर मिक्सअप नहीं हुआ, अपलिफ्ट कौन होगा सर? हॉट। बिकॉज जो भी चीज हॉट होता है ना, उसका नेचर होता है, जन्मजात उसका नेचर होता है कि गर्म चीज हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करती है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस जगह पे, ये वाला जगह पे हवाएं ऊपर उठ रही है, एयर करंट ऊपर उठ रहा है। यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनेगा कि हाई हाई प्रेशर का? यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनेगा कि हाई प्रेशर का? इस जगह पे सर लो प्रेशर। आप ही लोग ने आंसर दिया है, लो प्रेशर का जोन बनेगा। ये जो लैटिट्यूड होता है ना, पता है ये कौन सा लैटिट्यूड होता है? 60 डिग्री नॉर्थ। कहां से यार हाई प्रेशर, कहां से हाई प्रेशर? हवाएं ऊपर उठ रही है, पत्थर आपके सर से ऊपर उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, अगर पत्थर ऊपर उठा रहे तो क्या यहाँ पे आपको आपको हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? सर लो प्रेशर फील होगा। कहाँ जा रही है भारत की यूथ? सर ये जो हवाएं दिख रही हैं आपको ऊपर उठ रही हैं 60 डिग्री नॉर्थ पे, दैट इज वाई यहाँ पे कैसा जोन मिलेगा सर?
कैसा जोन मिलेगा सर? लो प्रेशर का। और क्या पाया गया है कि ये हवाएं जो ऊपर उठी है ना, कोई भी चीज ऊपर उठती है ना, वो नीचे जरूर आती है। जो भी चीज ऊपर उठती है ना, ये नीचे जरूर आती है। सर आपका ईगो ट्विन टावर उतना बड़ा क्यों ना हो, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। कोई भी चीज ऊपर उठती है तो नीचे जरूर आती है, सिंक करती है। सर ये जो हवाएं ऊपर उठी थी ना, कहाँ सिंक कर रही है? यहाँ पे, यहाँ पे। ये हवाएं कहाँ सिंक करेंगी? यहाँ पे। मतलब सर जो एयर करंट यहाँ पे अपलिफ्ट हुआ, वो सिंक कहाँ कर रहा है? एक इसका आर्म सिंक करेगा 30 डिग्री नॉर्थ पे, और एक आर्म सिंक करेगा 90 डिग्री नॉर्थ पे। और सर ये सेम चीज आपको साउथ में भी देखने को मिल रहा है। मतलब 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर फील होगा आपको? सर यहाँ पे भी लो प्रेशर फील होगा, क्योंकि सेम चीज चल रहा है, सेम चीज आइडेंटिकल है उधर भी। बोलिए भाई साहब, समझ में आया सभी को? ठीक है। अच्छा साहब, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, इसका आंसर दे सकता है गेस। आप लोग मुझे बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ 60 डिग्री नॉर्थ के बारे में। सर 60 डिग्री नॉर्थ में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, क्या यहाँ पे क्लाउड बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? मतलब सर हवाएं ऊपर उठ रही है, क्लाउड बनेगा, मतलब यहाँ पे रेनफॉल होगा? बिल्कुल होगा। सर रेनफॉल होगा मतलब स्टेबल कंडीशन की अनस्टेबल कंडीशन? अनस्टेबल कंडीशन। आप देख रहे हैं यहाँ का हवा भी ऊपर उठ के सिंक कहाँ कर रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ पे। मतलब सर यहाँ पे हाई प्रेशर को जोन को और ये क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। सर बारिश होना था ना, और नहीं होगा, काहे कि हाई प्रेशर का जोन इतना बन गया। इसीलिए सर बहुत ज्यादा हम लोग को डेजर्ट देखने को मिलता है 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे। और सर यहाँ पे वर्षा होगा क्या पोल पे, 90 डिग्री के पोल पे? नहीं होगा सर। क्यों? हाई प्रेशर जोन है, हवाएं यहाँ पे सिंक कर रही हैं। तो सर यहाँ पे कंडीशन कैसा दिखेगा? आपको स्टेबल कंडीशन दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया भाई साहब सभी को? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। कोई भी चीज, कोई भी, अच्छा इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है ना? बनना। इंड्यूस्ड मतलब होता है बनना। ठीक है, इंड्यूस इंड्यूस्ड मतलब होता है बनना, मतलब बन रहा है, नया चीज बन रहा है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंडक्शन। ठीक है, इंड्यूस मतलब बन रहा है। थर्मली मतलब क्या होता है? सर हीट के कारण। हीट के कारण जहां पे भी हीट आता है ना, वहां पे याद रखिएगा थर्म। हीट का मतलब ही होता है थर्म। हीट के लिए एक वर्ड याद कर लीजिए आप लोग आज से, कि कहीं भी थर्म नाम पड़े ना, THERM, वहां पे समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं हीट के बारे में बात कर रहा है। सर थर्मोमीटर किसके बारे में? देखिए थर्म आया, थर्म मतलब हीट। सर कुछ भी थर्म, ये थर्म वो थर्म, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? हीट के बारे में। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कौन सा लो प्रेशर, कौन सा लो प्रेशर थर्मली इंड्यूस्ड है? अब ये क्या बात हो गया? थर्मली इंड्यूस्ड है, थर्मली इंड्यूस्ड। चलो थर्मल मतलब क्या सर? हीट से बना हुआ है। इंड्यूस का मतलब बनना। थर्मली मतलब हीट के द्वारा बना है। और क्या पूछ रहा है? लो प्रेशर। ठीक है, कौन सा लो प्रेशर जो है वो थर्मली इंड्यूस्ड है? हीट के द्वारा कौन सा लो प्रेशर बन रहा है? 0 डिग्री वाला कि 60 डिग्री वाला? याद रखिएगा 0 डिग्री में, 0 डिग्री में रुक जाइए, वो कहावत है ना, अदगत गगरी छलकत जाए। तो रुक जाइए थोड़ा। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे हीट ज्यादा है सर। 0 डिग्री पे हीट बहुत ज्यादा है। वहां पे एयर जो है अपलिफ्ट करता है। एयर अपलिफ्ट किसके वजह से कर रहा है? क्योंकि 0 डिग्री पे हीट बहुत ज्यादा है, इसीलिए सर वहां पे लो प्रेशर बन रहा है। मतलब 0 डिग्री मतलब इक्वेटर में जो लो प्रेशर बन रहा है, ये किसके वजह से मिल रहा है? थर्मल चेंज के वजह से। मतलब यहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहा है वो थर्मली इंड्यूस्ड है। बोलिए, समझ में आया? लेकिन सर 60 डिग्री वाला, सर 60 डिग्री वाला थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है। क्या हमने पढ़ा कहीं पे ऐसा कि
कि 60 डिग्री पे गर्मी बहुत था इसीलिए यहाँ का हवा ऊपर उठ गया? नहीं, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ का गर्म हवा, इधर से गर्म हवा आया, इधर से ठंडा हवा आया, ये लोग मिक्स नहीं कर पाया इसीलिए हवा उठा। क्या यहाँ पे गर्मी के कारण अपलिफ्ट हुआ हवा? नहीं। दैट इज वाई दिस इज नॉट थर्मली इंड्यूस्ड। इसको क्या बोलते हैं पता है? दिस इज डायनामिकली इंड्यूस्ड। डायनामिकली इंड्यूस्ड। डायनामिकली इंड्यूस्ड। डायनामिकली मतलब सर हवा हुआ बह रहा था सर। डायनामिक्स मतलब कुछ बहता हुआ चीज के कारण, ठीक है, कुछ बहता हुआ चीज के कारण बना है सर, हीट उठ के चलते नहीं बना है। और आप ही सोचो ना, क्या 60 डिग्री नॉर्थ, इमेजिन कीजिए 60 डिग्री नॉर्थ कहाँ होगा, आप समझिए। 60 डिग्री नॉर्थ मतलब आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ उधर ऊपर, मतलब उसके पार तो आप नहीं जा रहे हैं पर इधर ही रह रहे हैं, मतलब उसके आसपास है सर, ठीक है। अब 60 डिग्री 66.5 डिग्री के पास है सर, समझिए ना, क्या वहां पे उतना सनलाइट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप समझिए आर्टिक आर्कटिक सर्कल के पास उतना क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और नीचे का भी बात करते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल, क्या वहां पर मिलेगा उतना सन? नहीं मिलेगा सर, वहां पे सन ही उतना नहीं मिलेगा, हीट ही उतना नहीं मिलेगा, तो लो प्रेशर तो बनना नहीं चाहिए वहां पे, लेकिन फिर भी लो प्रेशर बन रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हीट के कारण नहीं बन रहा है सर, सोचने वाली बात है, यहाँ पे हीट के कारण नहीं बन रहा है सर, दिस इज फॉर्म, इट इज गेटिंग फॉर्म्ड बिकॉज ये वाला कोल्ड एयर और ये वाला कोल्ड एयर कैन नॉट मिक्स विथ ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई द हॉट एयर which is the hot wind which is coming from 30 degree north gets uplifted, and due to the upliftment of that air, due to the upliftment of that air current, there is a formation of low pressure zone or low pressure area in the 60 degree north latitude। बोलिए समझ में आया? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कहां पे देखने को मिलेगा आपको, 60 डिग्री नॉर्थ में कि 0 डिग्री पे, बताइए। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, आई गेस। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर एक और कारण है यहाँ पे, ये जो हवा ऊपर उठ रही है ना, एक और कारण है इसका, एक और कारण है इसका ऊपर उठने का। क्या एक और कारण है सर? जब एयर अर्थ रोटेट करती है ना, अर्थ रोटेट करती है ना, तो अर्थ से बाहर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस फोर्स के कारण भी ये जो एयर है ना यहाँ पे अपलिफ्ट करता है। मतलब दो कारण मैंने बताए, 60 डिग्री पे एयर का अपलिफ्टमेंट का, एयर करंट का अपलिफ्टमेंट का मैंने दो कारण बताया। पहला कारण कि ये दोनों एयर मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, और दूसरा ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूर्णन के कारण, अर्थ जब घूरता है, अर्थ जब घूर्णन करता है, तो इस घूर्णन के कारण, इस घूर्णन के कारण भी यहाँ पे एयर का अपलिफ्टमेंट होता है। बोलिए समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे दे दिया 0 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, और आपसे पूछेगा कि डेजर्ट कहाँ बनेगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? डेजर्ट कहाँ बनेगा? सर हलवा है हमारे लिए 30 डिग्री। ठीक है, सुनिएगा अब ध्यान से। अच्छा आपको दिख रहा है, अच्छा देखो हवा भी सही चल रहा है, इधर से हवा चलेगा सर, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग? अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक सेल टाइप का दिख रहा है आपको, सेल मतलब एक पेटी टाइप का दिख रहा है, दबाव पेटी टाइप का दिख रहा है सर, सेल टाइप का दिख रहा है, एक पूरा सर्कल टाइप का दिख रहा होगा सर, एक पूरा
सेल साइकिल टाइप का दिख रहा होगा। ये जो साइकिल पूरा दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल। ये जो पूरा साइकिल बन रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सेल। सुनिएगा ध्यान से, 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में बनने वाला जो सेल है ना, इस सेल को क्या नाम दिया गया फेरल के द्वारा? हेडले सेल। अरे क्यों हेडले सेल क्यों बोला? हेडले का तो कोई काम भी नहीं था यहाँ पे, बोल दिया, उनका मन था, थोड़ा इज्जत दे दिए, ताकि लोग वो भी कोशिश किए थे ना कुछ का खोज करने का, तो भी दे दिए। उसके बाद फेरल भैया ने इस वाले सेल का क्या नाम दिया? मतलब सर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में एक सेल बन रहा है, एक साइकिल बनता हुआ दिख रहा है। कि आप देखिए ना, एक साइकिल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ से एयर अपलिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे सिंक कर रहा है, फिर देखिए फिर यहाँ से हवा इधर बह रहा है, फिर देखिए फिर यहाँ पे ये सर्कल देखिए चलता जा रहा है। सिमिलरली इधर भी सर्कल चलता जाएगा, यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ से हवा चल रहा है यहाँ पे, तो एक साइकिल दिख रहा है। उस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। मतलब सर इस वाले सेल का क्या नाम था? हेडले सेल। इस वाले सेल का क्या नाम दिया फेरल भैया ने? इस वाले सेल का नाम उन्होंने अपना नाम पे दिया, और इस वाले सेल का नाम क्या दिया? फेरल सेल। फेरल सेल मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो सेल बन रहा है, उस सेल का क्या नाम दिया? फेरल सेल। और इस वाले सेल का क्या नाम दिया, जो 60 डिग्री और 90 डिग्री का सेल का था? इसको कोई नाम नहीं दिया, इसको बोल दिया पोलर सेल। सर पोल के पास है ना, इसीलिए पोलर सेल बोल दिया। समझ में आया सभी को? कोई हार्ड चीज है? सच सच बताना यार, किसी को नहीं समझ में आया ये पूरा चीज? क्योंकि मैं पूछूंगा अभी, आपको आदत पता है। चलो देखते हैं कितनों का आया कितनों का नहीं आया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलो 0 डिग्री पे हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, या 30 डिग्री, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको, इस जगह पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको, इस जगह पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको। इस सेल का नाम क्या है? ओके बाय। हाँ आप जाइए, कोई बात नहीं। इसका नाम क्या है? हेडली सेल। इसका नाम क्या है? हेडले सेल। ठीक है सर, यहाँ पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको। इस सेल का नाम क्या है? फेरल सेल। यहाँ पे एक सेल बनता हुआ दिख रहा है आपको, क्या नाम है? पोलर सेल। ठीक है, वर्षा कहाँ कहाँ होगी? वर्षा कहाँ कहाँ होगी? किस किस जगह पे वर्षा होगी? संभावना कहाँ है वर्षा होने का? किस किस लैटिट्यूड पे वर्षा होने का संभावना है? सिर्फ 0 पे ही संभावना है? सिर्फ 0 पे ही संभावना है? हाँ देखो 90, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना 90। हाँ देखो 30 भी, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं नहीं, कांग्रेस, कांग्रेस। 30 एंड 90। साहब 0 डिग्री पे हवा ऊपर उठ रहा है, क्लाउड बन रहा है, मतलब रेनी तो होगा, रेनफॉल तो होगा। 60 डिग्री पे भी हवा ऊपर उठ रहा है, मतलब यहाँ पे भी रेनफॉल होगा। 90 डिग्री और 30 डिग्री पता नहीं, आप लोग अपने मन से करवा लोगे तो अब, हाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, ये वेस्टर्ली सब कोई नहीं देखेगा, पाप चढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा कुछ भी आप लोग को। आप बस यहाँ पे देखें, देखिए हवा यहाँ से ऊपर उठा, इधर गया, इधर सिंक कर गया, 30 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है आपको।
क्या नाम बोला इसका? हेडले सेल। अरे पता है हमको यार। अब देखिए 30 डिग्री नॉर्थ पे हवा इधर सिंक कर रहा है, यहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ पे लो प्रेशर बना था, यहाँ पे हवा ऊपर उठा, देखिए यहाँ पाया सिंक किया, ये वाले सेल को क्या बोल दिए हम लोग? पैरेलल सेल। सर इधर देखिए 90 डिग्री नॉर्थ हाई प्रेशर में हवा सिंक कर रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ में लो प्रेशर है, हवा अपलिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे एक पेटी बन रहा है, इसको क्या बोल दिए हम लोग? पोलर सेल। ठीक है, यहाँ इसको क्या बोल दिया हम लोग? पोलर सेल। ठीक है, और सेम सेम देखिए, सेम इधर साउथ में भी सेम चीज है, साउथ में भी। ठीक है, सेम चीज है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, ये कौन सा है? ये क्या है सर? 0 डिग्री। ये क्या है सर? 0 डिग्री मतलब इक्वेटर। यहाँ पे कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं पता है हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल इक्विटोरियल लो प्रेशर। इस प्रेशर बेल्ट को पूरा क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल लो प्रेशर। इसके बाद ये क्या है सर? दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ। ये कैसा प्रेशर दिखेगा यहाँ पे? हाई प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ। 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हाई प्रेशर की लो प्रेशर? लो प्रेशर। इस पूरे बेल्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे बेल्ट को क्या बोलते हैं सर? सब पोलर लो प्रेशर। सब पोलर लो प्रेशर। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है सर? 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ नहीं, हाई प्रेशर ही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेशर बेल्ट नहीं है। अब प्रेशर बेल्ट क्या होगा, घबराने मत, हमको लिख लेने दीजिए, हम समझा देंगे। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या है? 30 डिग्री साउथ। बताइए हाई प्रेशर का जोन की लो प्रेशर का? हाई प्रेशर का होगा कि लो प्रेशर का? हाई प्रेशर। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? क्या बोलेंगे इसको? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सर ये वाला कितना डिग्री? 60 डिग्री साउथ। साउथ में 60 डिग्री। ये कैसा प्रेशर जोन? जल्दी से। लो प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? सब पोलर सब पोलर लो प्रेशर। ये क्या है? 90 डिग्री साउथ।
सर यहाँ पे कैसा प्रेशर दिखेगा आपको? हाई प्रेशर कैसा दिखेगा सर 90 डिग्री पे? हाई प्रेशर। नाउ ये सब क्या लिख दिए आप, सब पोलर सब ट्रॉपिकल। अच्छा, 0 डिग्री आप मुझे बताएंगे इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में आपको दिखेगा 0 डिग्री? ये जो पूरा इलाका है 0 डिग्री का, क्या इस पूरे इलाके में आपको लो प्रेशर का जोन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस पूरे इलाके में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर। तो सर पूरे इलाके में दिख रहा है, मतलब एक पूरा इलाका जो है एक बेल्ट दिख रहा है आपको। देखिए ये इस पूरे इलाके में एक बेल्ट टाइप से दिख रहा है। उस पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर का जोन मिल रहा है। तो उस एरिया का कुछ नाम रखना पड़ेगा ना, कि लोगों को समझ में आएगा कि उस बेल्ट का बात किया जा रहा है। मतलब सर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे जो लो प्रेशर बन रहा है इसका नाम क्या रखा गया? इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोल सकते हैं आप, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। या फिर लेट इट बी प्रेशर, सिर्फ बेल्ट छोड़ दो यार, प्रेशर ही समझो। ठीक है, समझ में आया सभी को? सर इसको इक्विटोरियल क्यों बोले, इक्विटोरियल लो प्रेशर क्यों बोले? 0 डिग्री क्या है और इक्वेटर ही है, इसीलिए इक्वेटोरियल बोले। सर 30 डिग्री नॉर्थ हाई प्रेशर का जोन था सर। सर इसको सब ट्रॉपिकल क्यों बोले? सर थोड़ा अगर पढ़े होंगे तो ट्रॉपिक्स के अंदर है सर, इसीलिए इसको ये सब ट्रॉपिकल रीजन ही बोलते हैं इसको। इसीलिए इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। क्योंकि सर ट्रॉपिकल अगर कभी आप लोग पढ़े हैं कि सर ट्रॉपिक्स के अगल बगल है, ट्रॉपिक्स के पास में है, दैट इज वाई सर ट्रॉपिकल कह लेते हैं और सब ट्रॉपिकल कह लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को ही सब ट्रॉपिकल कहते हैं। और क्योंकि ये हाई प्रेशर है दैट इज वाई इट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। उसके बाद देखिए ये वाला, सर लो प्रेशर तो पक्का है, लेकिन इसको और क्या बोलेंगे? सर देखिए ना, पोल के पास है लेकिन एकदम पोले पे नहीं है, इसीलिए सब पोलर लो प्रेशर। सिमिलरली सर यहाँ पे देखिए ना, सेम सर ट्रॉपिक्स के अंदर पाया जाएगा, ट्रॉपिक्स के आसपास में पाया जाएगा, इसीलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। बोलिए सबको समझ में आया सभी को? पूरा प्रेशर समझ में आया कि पूरे दुनिया में कैसे कैसे प्रेशर पाए जाते हैं, किस किस लैटिट्यूड पे किस किस टाइप का प्रेशर पाया जाता है। और फर्स्ट डे, अब उस दिन को समझिए जिस दिन हम लोग बैठ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे। अगर उस दिन आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आता ना, शायद आज आप लोग को बहुत कष्ट होता, बहुत ज्यादा कष्ट होता। ठीक है, ठीक है सर, चलिए कुछ कुछ चीजें आप हैं लिख लेना। पहला चीज तो मैंने क्या बता ही दिया यार, यहाँ पे बहुत चीजें मैंने बता दी हैं आपको, ऑलमोस्ट हर चीज बता ही दिया है कि थर्मली इंड्यूस कौन होगा, उसके बाद डायनेमिकली इंड्यूस्ड कौन होगा, कहाँ पे स्टेबल कंडीशन दिखा, कहाँ पे अनस्टेबल, कहाँ पे रेनफॉल होगा, कहाँ पे डेजर्ट होगा, ये सब सब चीजें हमने बता दिया है। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछता है ना कि ट्राई सेलुलर, ट्राई सेलुलर मॉडल कौन सा है? ट्राई सेलुलर मॉडल मतलब क्या होता है, अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ट्राई मतलब होता है तीन, तीन। आप लोग मुझे बता पाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग नहीं बता पाएंगे शायद, कि पूरे फेरल मॉडल में कितने सेल बन रहे हैं? पूरे फेरल मॉडल में कितने सेल बन रहे हैं? सर एक सेल हेडले वाला, एक सेल फेरल वाला और एक सेल पोलर वाला। मतलब ट्राई सेलुलर मॉडल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, हेडले का मॉडल था कि फेरल का मॉडल था, तो आप लोग हेडले लगा देंगे? नहीं सर, फेरल लगा के आइएगा। ठीक है, इसी बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हेडले वाला कितना सेल का था, देखिए ना एक ही सेल बन रहा था वहां पे, सिर्फ एक ही सेल बन रहा था। इसीलिए हेडले का जो मॉडल था वो यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर था। यूनि मतलब होता है एक, एक सेलुलर, सिर्फ एक ही सेल का था सर वहां पे। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सर आप देखिए ना ये जो फेरल मॉडल है ये दुनिया को कितने हिस्सों में बांट रहा है, कितने डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांट रहा है, कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह,
बोलिए, समझ में आया सभी को? और पोल भी तो याद रखना है, 7 7। सर पोल को भूल जाइएगा क्या? नहीं सर, पोल को भी तो याद रखना है। और सर दोनों पोल पे सर हाई प्रेशर ही है, दोनों पोल पे हाई प्रेशर ही है, दोनों पोल पे हाई, मतलब एक को भी याद रखें तो दोनों याद रहेगा। मतलब टोटल फेरल पूरे दुनिया को कितने हिस्सों में बांट रहा है? 7 हिस्सों में। 6 आपको दिख रहा है, एक आपको पोल याद रखना है। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, हाँ, ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ये? इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर हाई, सब पोलर हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब सेम ही चीज है सर। ठीक है, सेम ही चीज है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा स्टोरी। ये पूरा दुनिया का प्रेशर बेल्ट है सर। दिस आर द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, होल अर्थ। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, चलो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, हवा जो है वो क्या ऐसे बहेगा? क्या हवा ऐसे बहेगा? इक्वेटर पे क्या हवा ऐसे बह पाएगा? हाँ जी, नहीं बह पाएगा। क्यों नहीं बहेगा? सुनिएगा ध्यान से। सर, नहीं नहीं, रुक जाइए। क्यों नहीं बहेगा? सुनिएगा ध्यान से। इस पूरे बेल्ट में प्रेशर जोन क्या है? पूरे बेल्ट में प्रेशर जोन क्या है? लो प्रेशर। और विंड कब फ्लो करता है? विंड कब फ्लो करता है? व्हेन देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस। जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी विंड का फ्लो होगा। मतलब इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे बेल्ट में, पूरे बेल्ट में क्या आपको प्रेशर का डिफरेंस फील होगा? नहीं होगा। पूरे बेल्ट में क्या आपको प्रेशर का डिफरेंस फील होगा? नहीं होगा। प्रेशर डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिकॉज सर दिस इज वन प्रेशर बेल्ट, दिस इज वन प्रेशर बेल्ट, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रेशर बेल्ट। मतलब सर हवा क्या ऐसे बहेगा? देखिए ना आप लोग, हवा क्या ऐसे बहेगा? हवा क्या ऐसे बहेगा? बोलिए। भाई साहब डेंजर जोन? अरे नो। वाओ। चलिए चलिए जल्दी से बताएं मुझे आप लोग, हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बहता है कि लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ? हाई प्रेशर के लो प्रेशर के कहाँ बहता है, कहाँ बहता है, जल्दी बताइए। पर हाई से लो बहता है। दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज लो प्रेशर बेल्ट। हवा इधर से इधर नहीं बहेगा, हवा ऐसे नहीं बहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नहीं बहेगा। सर बहेगा। अच्छा, अच्छा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि विंड जो है, विंड जो है वो, विंड जो है, ध्यान से सुनना भैया, विंड जो है, विंड, विंड जो है वो प्रेशर बेल्ट के पैरेलल मूव करता है, प्रेशर बेल्ट के पैरेलल मूव करता है। क्या ये सही होगा?
फॉल्स है सर, प्रेशर बेल्ट के पैरेलल मूव नहीं करता है। क्यों? मैंने दिखाया सर, प्रेशर बेल्ट पे अगर हवा मूव ही नहीं कर पाएगा, वहां पे विंड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक डिफरेंस ही नहीं है। आप देखिए ना, हवा ऐसे नहीं मूव कर पाएगा सर, हवा ऐसे फ्लो नहीं कर पाएगा, विंड का फ्लो वैसे नहीं होगा। इट इज वाई पैरेलल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मतलब सर, विंड विंड क्या प्रेशर बेल्ट के पैरेलल मूव करता है? नो, विंड ऑलवेज फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्रेशर बेल्ट। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? विंड जो है वो प्रेशर बेल्ट के परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, ठीक है, ये एक कंक्लूजन था। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे बताया था आप लोगों को कि विंड फ्लो करता है ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई मैंने शायद क्या स्लोप बोला था, मतलब उस डिफरेंस को ही स्लोप बोला था, उसी डिफरेंस को मैंने ग्रेडियंट भी बोला था। ग्रेडियंट मैंने ये भी बताया था कि ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, मतलब ग्रेडियंट मतलब क्या? प्रेशर ग्रेडियंट सर, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का ही बात हो रहा है तो प्रेशर, अगर प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, विंड का स्पीड उतना ज्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, विंड का स्पीड उतना ज्यादा होगा। मैंने बताया था, समझाया भी था कि सर उससे रिलेट करके दिखाया था आपको वाटर से, कि वाटर का जो जहां पे भी वाटर फ्लो करता है उसका हाइट अगर ज्यादा होगा तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा, हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसीलिए वाटर इजिली फ्लो कर पाएगा। वैसे ही सर विंड में भी जब हाई प्रेशर लो प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस होगा तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस होने के कारण क्या होगा? ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब विंड का स्पीड ज्यादा होगा। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाइयों, बस कॉमन सेंस लगाना है आप लोग को। विंड जो है वो ऐसे फ्लो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? प्रैक्टिकली विंड को ऐसे फ्लो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मतलब सर, यहाँ का प्रेशर में और यहाँ का प्रेशर बेल्ट में डिफरेंस है, बिल्कुल है, हम लोग सबको पता है, बिल्कुल है सर। प्रेशर में डिफरेंस है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस है। बोलिए, प्रेशर में डिफरेंस है मतलब प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो है, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है आपको दिख रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक प्रेशर पूरा चेंज हो रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पे हवा बह पा रहा है। जी, यहाँ पे सर प्रेशर का डिफरेंस है ना, प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसीलिए तो हवा बह पा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ऑलवेज विंड ऑलवेज फ्लो पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, तो मैं क्या गलत बोल दूंगा? ये है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है प्रेशर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब सर चेंजेज, स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब चेंज। क्या यहाँ से यहाँ आपको प्रेशर का चेंज नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, यहाँ पे हमको प्रेशर का चेंज दिख रहा है, देखिए ना, प्रेशर का चेंज है, तभी तो हवा बह पा रही है, तभी तो हवा का फ्लो हो पा रहा है। बोलो भैया, समझ में आया ये बात आप लोगों की, नहीं समझ में आया? सर, एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विंड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, विंड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, इसको फोर्स बोल लो, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रू। क्यों? देख रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहा है उसका। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विंड जो है
वो पैरेलल मूव करता है, विंड जो है वो पैरेलल मूव करता है प्रेशर बेल्ट का, ट्रू या फॉल्स? विंड जो है पैरेलल मूव करता है प्रेशर बेल्ट का, सर फॉल्स, फॉल्स। और सुनिएगा, प्रेशर बेल्ट बोल के वो और एक वर्ड यूज कर लेगा, आइसोबार, आइसोबार यूज कर लेगा। सुनिएगा ध्यान से, आइसोबार का मतलब क्या होता है? देख के लगेगा बाप रे बाप इतना हार्ड है, नहीं है। आइसो मतलब होता है इक्वल, मतलब इक्वल है, हर जगह इक्वल है। बार, बार का वर्ड कभी भी सुनिएगा ना तो दारू नहीं याद कीजिएगा, बार का वर्ड कभी भी सुनिएगा तो प्रेशर याद आना चाहिए, ठीक है? कोई मुझे बताएगा प्रेशर मापने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, उस डिवाइस का नाम क्या है? कोई पता है किसी को? कोई मीटर वूटर पढ़े हैं आप लोग शायद कभी, थर्मोमीटर नहीं है, पक्की बात है। सर बैरोमीटर, सुना होगा कभी तो किसी ने जीवन में इधर उधर। बैरोमीटर प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। सर बैरोमीटर का स्पेलिंग BAROMETER, देखिए BAR, बार, बार मतलब सर किसके बारे में बात कर रहा है? प्रेशर के बारे में। कभी भी कहीं पे भी बार देखें, दुकान में भी दिख रहा है कि यहाँ पे बार है, मतलब प्रेशर का बात कर रहा है, कुछ और मत लाइएगा दिमाग में। कहीं दुकान में भी दिख जाए ना रेस्टोरेंट एंड बार, मतलब प्रेशर के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? बार का मतलब प्रेशर। और आपके घर में एक डिवाइस होगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। सर मैंने थोड़ी देर पहले ही शायद बताया था कि थर्म मतलब हीट, हीट। थर्म कभी भी बोला तो हीट याद रखना है, बार कभी बोला तो प्रेशर बात याद रखना है। अगर मैं बोलूं आइसो बार, आइसो मतलब होता है सेम, इक्वल, बार मतलब होता है प्रेशर। आप ही लोग मुझे बताएंगे इस पूरे प्रेशर बेल्ट में, या फिर जितने भी प्रेशर बेल्ट है, जितने भी प्रेशर बेल्ट हैं, क्या उस पूरे प्रेशर बेल्ट में सेम प्रेशर है सब जगह? क्या पूरे प्रेशर बेल्ट में, पूरा प्रेशर बेल्ट मतलब क्या, इस पूरे प्रेशर बेल्ट में देखिए, इस पूरे प्रेशर बेल्ट में लो प्रेशर दिखेगा, इस पूरे प्रेशर बेल्ट में आपको क्या दिखेगा? हाई प्रेशर दिखेगा। इस पूरे प्रेशर बेल्ट में आपको लो प्रेशर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा प्रभु? इक्वल दिखेगा सब जगह, सेम, सेम प्रेशर दिखेगा। सर सेम प्रेशर हर जगह, मतलब उस प्रेशर बेल्ट को हम क्या बोल सकते हैं? आइसो बार बोल सकते हैं। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन टफ करना हो ना तो वो क्या कर देगा, प्रेशर बेल्ट के जगह आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि विंड इज पैरेलल टू आइसो बार, ट्रू या फॉल्स? विंड इज पैरेलल टू आइसो बार, विंड इज पैरेलल टू आइसो बार। हाँ, विंड इज पैरेलल टू आइसो बार, है ना? विंड इज पैरेलल टू आइसो बार, वेरी गुड। देखिए आप पैरेलल यहाँ पे पढ़े हैं, नहीं नहीं, फॉल्स नहीं बोलना है आपको, आप ट्रू बोले थे थोड़ा देर पहले, फॉल्स नहीं बोलना है साहब। आइसो बार का मतलब ही होता है प्रेशर बेल्ट, आइसो बार का मतलब ही होता है प्रेशर बेल्ट, आइसो बार का मतलब ही होता है प्रेशर बेल्ट, दोनों, दोनों सेम चीज है। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर बेल्ट, विंड जो है वो परपेंडिकुलर है प्रेशर बेल्ट का, ट्रू या फॉल्स? विंड जो है वो परपेंडिकुलर है, सही बात है। तो अगर मैं बोलूं विंड जो है वो पैरेलल है प्रेशर बेल्ट का, विंड जो है वो पैरेलल है प्रेशर बेल्ट का, सही है गलत? विंड जो है वो पैरेलल है प्रेशर बेल्ट का, गलत है सर। तो अगर विंड प्रेशर बेल्ट के पैरेलल नहीं है तो आइसोबार के पैरेलल हो जाएगा। सर आइसोबार और प्रेशर बेल्ट का मतलब है तो सेम चीज है, मतलब विंड भी, विंड जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? आइसोबार के। बोलिए एग्जाम में अब कुछ भी पूछ लो भैया, मैं आंसर दे दूंगा। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया आइसोबार क्या होता है? सुनो और थोड़ा सुनिएगा, आप ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मतलब मुझे बताना, देखते हैं कौन किसको ज्यादा कितना समझ में आया। ये है हाई प्रेशर, ये है दो प्रेशर बेल्ट, ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। कौन सा हवा सही डायरेक्शन में बह रहा है?
कौन सा हवा सही डायरेक्शन में बह रहा है? ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई, कौन सा हवा सही डायरेक्शन में बह रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं आपको कि प्रेशर, ये है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब प्रेशर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोचिए ग्रेडियंट कैसे पढ़े थे हम लोग, प्रेशर में डिफरेंस पढ़े थे, प्रेशर का डिफरेंस को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्या हवा ऐसे बहेगा, ऑप्शन ए, या ऐसे बहेगा, ऑप्शन बी? विंड फ्लो पैरेलल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पैरेलल कौन है सर? बी। आंसर क्या होगा? बी। जितने जन बोले गलत है। क्यों गलत है ये समझ में आया? सर प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे है प्रेशर 5, यहां पे है 4, यहां पे है 3, यहां पे है 2, यहां पे है 1। प्रेशर का चेंज दिख रहा है आपको? प्रेशर का चेंज दिख रहा है, मतलब सर प्रेशर ग्रेडियंट आपको ऐसा दिख रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि देखिए ना चेंज हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो हवा ऐसे फ्लो करेगा कि ऐसे फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा हवा? देखो ना, यहाँ पे 5 प्रेशर था, यहाँ पे 4 प्रेशर था, 3 प्रेशर था, 2 प्रेशर था, 1 प्रेशर था। देखो ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगा ना भाई। तो अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर हो रहा है कि पैरेलल हो रहा है? सर पैरेलल हो रहा है। अब प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो रहा है? सर चेंज इन प्रेशर। देखो ना प्रेशर किस डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो रहा है, सर इसी डायरेक्शन में तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, देखिए ना आप। समझ में आया? सुनो, लास्ट और क्वेश्चन। लास्ट क्यों बोल रहे हैं आप? देखो ये है एक प्रेशर बेल्ट, हवा जो है ये एक प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, या फिर आइसोबार है, जो भी बोल लो आप लोग। हवा जो है वो ऐसे फ्लो करेगा कि ऐसे फ्लो करेगा? सबसे पहले ना, हाँ बाकी लोग हाँ, देख लेते हैं ना थोड़ा देर, उसके बाद आंसर देंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर थोड़ा देर पहले ही समझाया, थोड़ी देर पहले ही समझाया कि कभी भी सेम प्रेशर होगा ना, कभी भी सेम प्रेशर होगा ना, मतलब एक प्रेशर बेल्ट होगा, तो वहां पे हवा बहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब जगह तो प्रेशर ही सेम है। उसके लिए क्या चाहिए हमको? प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, चेंज इन प्रेशर चाहिए। अगर ये पूरा प्रेशर बेल्ट है तो क्या इसके पैरेलल हवा मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रेशर ही नहीं है, तो हवा कैसे बहेगा? नहीं बहेगा। इसीलिए सर हवा जो है हमेशा प्रेशर के डिफरेंस बहता है, इसीलिए हमेशा परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के विंड। विंड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रेशर बेल्ट के या फिर आइसोबार के। क्वेश्चन क्या पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था।
ये जितने जितने ने बोला गलत है सर, ये होगा आंसर। ठीक है, इसको समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया आप रिकॉर्डिंग का सहारा ले कृपया करके, और मेरे को ये ना आके बोले कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे से, मेरे को ये ना आके बोले कि रिवाइज नहीं करके आए हम। ठीक है, सुनिएगा। अर्थ का रोटेशन के लिए अर्थ का घूर्णन होता है कि नहीं होता है? होता है सर, अर्थ में का घूर्णन होता है, रोटेशन होता है। अर्थ के घूर्णन के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, एक बल पैदा होता है। अर्थ जब घूमता है ना, उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, एक बल क्रिएट होता है। उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। बाप रे बाप, अब ये क्या है? अब ये क्या है? बाप रे बाप, ये कुछ नहीं है, ये एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है। तो ये उससे ज्यादा हार्ड लग रहा है। सुनिए, ये फोर्स कुछ नहीं करता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, अगर आप ऐसे सीधा जा रहे हैं, अगर आप ऐसे सीधा जा रहे हैं, तो ये फोर्स क्या करेगा? आपको टेढ़ा मेढ़ा डिफ्लेक्ट कर देगा। आप जिधर जाना चाहते हैं उस पाथ से आपको डिफ्लेक्ट कर देगा। डिफ्लेक्ट मतलब थोड़ा उससे दूर भेज देगा, उससे थोड़ा आप डिफ्लेक्ट कर जाइएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब समझते होंगे ना आप लोग, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एज लगा, आपका बैट से एज लगा तो बॉल थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर स्लिप में चल जाता है, स्लिप का फील्डर उसको कैच कर लेता है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है सर? कि आपको जाना इधर था, लेकिन इस बल के कारण आप शायद इधर चल जाएंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद इधर चल जाएंगे, या तो इधर चल जाएंगे, या तो इधर चल जाएंगे, या तो इधर चल जाएंगे। आपका सर मेन पाथ इधर जाने का था, लेकिन इस बल के कारण आप अपने मेन पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए। दैट इज वाई कोरियोलिस फोर्स जो है, ये एक डिफ्लेक्शन फोर्स है या फिर डिफ्लेक्टिव फोर्स है। आई रिपीट, कोरियोलिस फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिव फोर्स, इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिव फोर्स। मतलब सर मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, मैं जा रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, कोरियोलिस फोर्स लगा और मेरा स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स स्पीड या फिर किसी भी चीज को चेंज नहीं करता है, अल्टर नहीं करता है, वो सिर्फ पाथ को अल्टर करता है, वो सिर्फ डिफ्लेक्शन लाता है। जिस पाथ में आपको जाना था उस पाथ को थोड़ा चेंज कर देगा, डिफ्लेक्शन ला देगा, उसका काम उतना ही है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है, उसके ज्यादा कोरियोलिस फोर्स का कोई काम नहीं है। समझ में आया सभी को? उससे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स का कोई काम नहीं है। मतलब कोरियोलिस फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिव फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिव फोर्स। सबको समझ में आया कोरियोलिस फोर्स क्या है? सर कोरियोलिस फोर्स क्या है? कि कोरियोलिस फोर्स आपका पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है, बस। समझ में आया सभी को? अब सुनना भैया, ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये है साउथ हेमिस्फेयर, ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये है साउथ हेमिस्फेयर। सर नॉर्थ हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्टिव फोर्स कैसे लगता है? ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में है तो डिफ्लेक्टिव फोर्स, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। क्लॉकवाइज, आई होप सभी को पता है ना, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब सर नॉर्थ के डायरेक्शन में ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है, या फिर उसी को बोल दीजिए राइट, राइट की तरफ आपको डिफ्लेक्ट करता है। मतलब आप जहां भी जा रहे हैं ना उसके राइट की तरफ आपको डिफ्लेक्ट कर देगा। सर सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करता है? सदर्न हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स होता है, ये आपको, सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, ये आपको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलिए या फिर
लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ बोलिए, लेफ्ट की तरफ आपको डिफ्लेक्ट करता है। मतलब सर आप जाना इधर चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, आप जाना इधर चाह रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल पाथ है, इधर आपको जाना है। सर आपको कोरियोलिस फोर्स किधर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? सर राइट की तरफ। मतलब जाना आपको इधर था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण आप किधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे। सर ये है साउथ सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में आपको आपका ओरिजिनल पाथ किधर था, आपको जाना ऐसे था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स आपको किधर डिफ्लेक्ट कर देगा, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। बोलिए समझ में आया सभी को? कोरियोलिस फोर्स का काम क्या, बस कोरियोलिस फोर्स का इतना ही काम है, वो आपका पाथ को डाइवर्ट करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहां होता है, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स कहां होता है? कोई मुझे बताएगा मैक्सिमम ग्रेविटी कहां होता है, पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे। उससे आपको याद रखिएगा, कनेक्ट करके अगर कभी भूल जाए, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स भी पोल पे ही होता है, ठीक है? और मिनिमम कोरियोलिस फोर्स कहां होता है? सेम सर, ग्रेविटी कहां कम होता है? इक्वेटर पे। सर जब आप इक्वेटर के पास पहुंचते हैं ना, तो कोरियोलिस फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स एकदम जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को कोरियोलिस फोर्स क्या है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग करेंगे।